Hello viewers, welcoming you all in this video study material. This is Abhishek and you all are watching a material tutorial sponsored by Vipasco. तो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में मैं अपनी चर्चा को आज आगे बढ़ाऊंगा। आज मैं आपको डेरिवेशन बताऊंगा लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन का, जिसका यूज़ मैंने लाइट कोन वाले वीडियो में करा था, है ना। स्पेस टाइम डायग्राम बनाने के लिए मैंने लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन का यूज़ करा था। तो लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन का डेरिवेशन के लिए हमें एक स्टैंडर्ड कॉन्फ़िगरेशन एज्यूम करना होगा। स्टैंडर्ड कॉन्फ़िगरेशन, जैसा कि मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया था, स्टैंडर्ड कॉन्फ़िगरेशन वाले वीडियो में, कि जब भी ये टर्म मैं यूज़ करूँगा स्टैंडर्ड कॉन्फ़िगरेशन, तो आपको क्या समझना है कि एक फ्रेम है हमारे पास S, जिसमें टाइम जो है वो T रेट से चलेगा, है ना। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस अ सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स विद अ सिंक्रोनाइज्ड क्लॉक इज नोन एज फ्रेम ऑफ रेफरेंस। यानी उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में एक क्लॉक होना ज़रूरी है जो उस फ्रेम में जितने भी इवेंट्स हैं उनके लिए टाइम जो है वो एब्सोल्यूट हो, है ना, इसलिए। और फिर दूसरे फ्रेम में एक दूसरा क्लॉक होगा जो उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में टाइम को एब्सोल्यूट बताएगा। यानी कि ज़रूरी नहीं कि इस फ्रेम में जो टाइम जिस रेट से है वो इस फ्रेम में भी टाइम उसी रेट से हो, लेकिन एक पर्टिकुलर फ्रेम में जो हमारा टाइम रहेगा वो एब्सोल्यूट रहेगा, है ना। लेकिन दोनों फ्रेम्स में क्लासिकल मैकेनिक्स का कॉन्सेप्ट क्या है कि दोनों फ्रेम्स में टाइम जो रहेगा वो एब्सोल्यूट रहेगा, है ना। लेकिन स्पेशल रिलेटिविटी में ऐसा नहीं है। स्पेशल रिलेटिविटी में फ्रेम्स चेंज होने पर आपके टाइम का जो फ्लो है ना, टाइम स्लो चलता है, फास्ट चलता है, ये जो फ्लो है ये बदल सकता है ना। टाइम इंटरवल जो है, ये ड्यूरेशन जो है, ये चेंज हो सकता है। तो मैंने बताया था कि आपको कंसिडर करना है कि एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस S जो है वो v वेलोसिटी के साथ आगे बढ़ रहा है x डायरेक्शन में, ठीक है। z एक्सिस जो है उसके पैरेलल में हमारा z प्राइम एक्सिस है, और इसमें कोई फ़र्क नहीं है, y और y प्राइम में कोई फ़र्क नहीं है। बस ये जो हमारा s प्राइम फ्रेम है ये x एक्सिस में v वेलोसिटी के साथ आगे बढ़े जा रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास दो फ्रेम्स हैं। अब अगर इन दो फ्रेम्स के इवेंट को हम लोग रिलेट करने के लिए इक्वेशंस फाइंड करें, तो जनरल ट्रांसफॉर्मेशंस, कोऑर्डिनेट के जनरल ट्रांसफॉर्मेशंस का अगर हम लोग यूज़ करें तो हम लोग लिख सकते हैं कि t प्राइम इज इक्वल्स टू a नॉट प्लस a1 t प्लस a2 x प्लस a3 t स्क्वायर प्लस a4 x स्क्वायर प्लस डॉट 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 डॉट, है ना। जनरल ट्रांसफॉर्मेशन का अगर हम लोग यूज़ करें तो हम लोग इस S प्राइम फ्रेम में जो टाइम है हमारे पास T प्राइम, उसको अगर हम लोग S फ्रेम में लिखने के लिए कोऑर्डिनेट्स लिखे तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। ये जनरल ट्रांसफॉर्मेशंस हैं, ठीक है, जनरल ट्रांसफॉर्मेशंस के हिसाब से। अब अगर हम लोग x प्राइम के लिए इक्वेशन लिखें तो जनरल ट्रांसफॉर्मेशन में वो क्या लिख सकते हैं हम लोग? b नॉट प्लस b1 x प्लस b2 t प्लस b3 x स्क्वायर प्लस b4 t स्क्वायर प्लस डॉट 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 डॉट। ये जो डॉट 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 मैं कर रहा हूँ इसमें क्या होंगे? इसमें ये x और t के पावर जो हैं वो इंक्रीज करते जाएंगे, ठीक है। अब इन इक्वेशंस के यूज़ कर ये कौन से इक्वेशंस हो गए? जनरल ट्रांसफॉर्मेशंस अगर हम लोग करें कोऑर्डिनेट्स का तो जो हमें इक्वेशंस मिलेंगे वो ये मिलेंगे। जनरल ट्रांसफॉर्मेशंस अगर हम लोग करें इक्वेशंस का तो हमें ये इक्वेशंस मिलेंगे, ठीक है। अब इसमें आते हैं हमारे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, स्टैंडर्ड कॉन्फ़िगरेशन में। तो स्टैंडर्ड कॉन्फ़िगरेशन में मैं जब स्टैंडर्ड कॉन्फ़िगरेशन की चर्चा कर रहा था तो मैंने बताया था कि जब t इक्वल्स टू t प्राइम इक्वल्स टू 0 होगा तो ऑरिजिन जो है
वो कोइंसाइड हो जाएंगे, ओरिजिन जो है वो कोइंसाइड हो जाएंगे, यानी x इक्वल्स टू एक्स प्राइम इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तो अगर आप इस का यूज़ इन इक्वेशंस में करें तो देखिए t प्राइम इक्वल्स टू 0 when t equals to 0 and when t equals to 0 and t prime equals to 0 then x equals to 0 and x square equals to 0, t square also equals to 0 because t equals to 0 है ना। और जब t equals to t prime equals to 0 है, यानी जो जब दोनों के दोनों फ्रेम्स के जो ऑरिजिन्स हैं वो कोइंसाइड कर रहे हैं, तो x प्राइम भी 0, x भी 0, t भी 0, x स्क्वायर भी 0, t स्क्वायर भी 0, यानी कि b नॉट इक्वल्स टू 0 एंड a नॉट इक्वल्स टू 0, है ना। इधर सारे टर्म्स 0, इधर भी 0, तो a नॉट इक्वल्स टू 0, इधर सारे टर्म्स 0 और ये इधर लेफ्ट साइड वाला भी 0, तो b नॉट इक्वल्स टू 0, है ना। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाता है, इन इक्वेशंस का यूज़ करके इन इक्वेशंस का यूज़ करके हमें क्या मिल जाता है कि a नॉट और b नॉट जो हैं वो 0 हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। a नॉट और b नॉट जो है वो 0 है, यानी कि अब हम लोग सिर्फ अपने a नॉट वाले टर्म को 0 और b नॉट वाले टर्म को 0 पुट कर देते हैं, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग स्पेशल रिलेटिविटी में हैं, स्पेशल रिलेटिविटी में मेरी चर्चा चल रही है। अब यहाँ पर ये जो वर्ड है स्पेशल, वो क्यों है, वो इसलिए है क्योंकि स्पेशल रिलेटिविटी में ऑब्जर्वर्स जिस फ्रेम का यूज़ करते हैं वो फ्रेम जो होते हैं वो इनर्शियल होते हैं। इनर्शियल फ्रेम कहने का मतलब है कि उस फ्रेम में न्यूटन सर का पहला लॉ जो होगा वो वैलिड होगा, है ना। यानी कि अगर हम लोग एक स्पेस टाइम डायग्राम बनाएं अपने फ्रेम S के लिए, ये हमारा X और ये हमारा CT, ठीक है। तो अगर हमारे पास X इक्वल्स टू VT इस इक्वेशन का एक प्लॉट है, ठीक है, यानी कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो फ्रेम S में किसी भी तरीके का फोर्स एक्सपीरियंस नहीं कर रहा है ना, फोर्स एक्सपीरियंस नहीं कर रहा है, इसलिए ये एक स्ट्रेट लाइन है। अब अगर इसी ऑब्जेक्ट को हम लोग एक फ्रेम S प्राइम से ऑब्जर्व करें, CT प्राइम और X प्राइम के बीच का स्पेस टाइम डायग्राम हम लोग अगर बनाएं, ये किस फ्रेम में हम लोग बना रहे हैं, S प्राइम फ्रेम में, तो हम लोग क्या देखेंगे कि यहाँ पर ये जो ऑब्जेक्ट है वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, किसकी वजह से, इन हायर ऑर्डर टर्म्स की वजह से, ठीक है। लेकिन स्पेशल रिलेटिविटी का पॉस्टुलेट है ना, पहला पॉस्टुलेट कि लॉज ऑफ फिजिक्स जो होने चाहिए वो इनवेरिएंट होने चाहिए, यानी अनचेंज्ड होने चाहिए। तो इनवेरिएंट होने चाहिए, यानी कि जो फ्रेम S में ऑब्जर्व हो रहा है वही S प्राइम फ्रेम में भी ऑब्जर्व होना चाहिए। S फ्रेम में क्या ऑब्जर्व हो रहा है कि ऑब्जेक्ट पर कोई भी फोर्स काम नहीं कर रहा, तो S प्राइम फ्रेम में भी यही ऑब्जर्व होना चाहिए, न्यूटन का फर्स्ट लॉ वैलिड होना चाहिए, है ना। न्यूटन का फर्स्ट लॉ अगर यहाँ पर ये है कि ऑब्जेक्ट पे फर्स्ट लॉ कोई फोर्स नहीं काम कर रहा है तो वो अपने स्टेट ऑफ मोशन में ही रहेगा, तो यहाँ पर भी वही लॉ काम करना चाहिए, है ना। यहाँ पर एक फोर्स एक्सपीरियंस करते हुए वो अपने स्टेट ऑफ मोशन को चेंज कर रहा है, डायरेक्शन को चेंज कर रहा है, ये ऑब्जर्व नहीं होना चाहिए। इस वजह से हम लोग इन हायर ऑर्डर टर्म्स को इग्नोर कर देंगे, है ना, इन हायर ऑर्डर टर्म्स को हम लोग इग्नोर कर देंगे। तो इन हायर ऑर्डर टर्म्स को इग्नोर करने के बाद दोनों फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस में जो हमें फिजिक्स ऑब्जर्व होगा वो सेम होगा, यानी अगर फ्रेम S से अगर कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं हो रहा तो
एस प्राइम फ्रेम से भी कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं होगा। और अगर फ्रेम एस से देखने पर कोई फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है तो एस प्राइम फ्रेम में भी कोई फोर्स एक्सपीरियंस होगा, सिर्फ कोऑर्डिनेट्स में डिफरेंस होगा। ठीक है, तो अब हमारे पास ये इक्वेशंस बच गए। अब इन इक्वेशन में अगर हम लोग ये जो हमारा स्टैंडर्ड कन्फिगरेशन है एक्स जी वाई ओ वाई प्राइम एक्स प्राइम जी प्राइम और ये ओ प्राइम, ठीक है। तो अगर हम लोग ओ प्राइम जो है ना, ओ प्राइम कौन सा पॉइंट है, एस प्राइम फ्रेम का ओरिजिन, जहां पर एक्स प्राइम 0, वाई प्राइम 0 एंड जेड प्राइम 0। अगर इस पॉइंट का हम लोग एस फ्रेम में, है ना, हमारे एस फ्रेम में कोऑर्डिनेट लिखें तो क्या लिख सकते हैं, ये जो है ये v वेलोसिटी से मूव कर रहा है और यहाँ पर टाइम t अगर चलता है तो हम लोग लिख सकते हैं कि x इक्वल्स टू वी टी। ये हम लोग कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं इस पॉइंट O प्राइम का, किस फ्रेम में, S फ्रेम में। ठीक है, कब, जब x प्राइम इक्वल्स टू 0 ले रहे हैं। किसका कोऑर्डिनेट लिख रहे हैं, x प्राइम इक्वल्स टू 0। x प्राइम इक्वल्स टू 0 को हम लोग x इक्वल्स टू वी इंटू टी लिख सकते हैं, किसमें, S फ्रेम में, है ना। तो अगर इसका यूज करें तो यहाँ पर देखिए आप x इक्वल्स टू वी टी पुट कर दीजिए और x प्राइम इक्वल्स टू 0 पुट कर दीजिए यहाँ पर इस इक्वेशन में, तो x प्राइम इक्वल्स टू 0, तो x प्राइम इक्वल्स टू 0, तो ये हो गया b1 x के जगह पे bt इक्वल्स टू माइनस b2 इंटू टी, ये 0, तो ये इक्वल्स टू माइनस ऑफ bt2, इसको इधर ले आए, है ना, और फिर ये जो x है इसके जगह पे ये v इंटू टी पुट कर दिए, तो b1 vt, ये वाला b1x इक्वल्स टू b1 vt, जहाँ पे x का वैल्यू vt, और ये b2t को इधर ले आए क्योंकि x प्राइम 0 है तो यहाँ पे माइनस b2t, है ना, ये t एंड ये t कैंसिल आउट, तो वी हैव माइनस b2 इक्वल्स टू b1b, ये आया रिजल्ट। ठीक है, तो ऐसे ही करते करते हमें बाकी के सारे रिजल्ट्स फाइंड करने हैं। जैसे कि अगर अब हम लोग इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से डिवाइड करें तो ये पहला रिलेशन मिला, इसे आप लोगों को नोट करके रखना है। तो अब हम लोग अगर आगे बढ़े तो x प्राइम इक्वल्स टू b1x प्लस b2t, यहाँ पे t प्राइम और यहाँ पर ये पूरा क्या a1t प्लस a2x। ठीक है, यहाँ पर अगर अब हम लोग अपने b2 को b2 इक्वल्स टू माइनस b1 इंटू भी पुट कर दें, ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, माइनस b1 भी, है ना। और अगर हम लोग x इक्वल्स टू 0, ठीक है, x इक्वल्स टू 0 और x इक्वल्स टू 0 यानी ओरिजिन s फ्रेम का ओरिजिन, इस x इक्वल्स टू 0 यानी जहाँ पर x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस जो है वो 0 है ना, s फ्रेम का जो ओरिजिन है उसका अगर हम लोग कोऑर्डिनेट लिखे s प्राइम फ्रेम में यानी इस फ्रेम में, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये जो फ्रेम है ये x प्राइम x एक्सिस के डायरेक्शन में या x प्राइम के डायरेक्शन में v वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि x प्राइम इक्वल्स टू माइनस वी टी प्राइम, किस फ्रेम में, s प्राइम फ्रेम में लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब अगर हम लोग यहाँ पर पुट कर दें माइनस वी टी प्राइम, ये माइनस वी टी प्राइम x प्राइम के जगह पर, और x को हम लोग क्या पुट करना है, 0 पुट करना है, ये t प्राइम, ये x को हमें 0 पुट करना है यहाँ का यूज़ करके, तो ये 0 हो गया। b2t, तो b2 के जगह पे माइनस b1 भी
माइनस B1 भी और ये इंटू टी। फिर नीचे ये A2x 0 क्योंकि x इक्वल्स टू 0, A1t बचा, A1t बचा, ये t और ये t चल बसा, है ना, और ये t डैश और ये t डैश चल बसा, और ये भी और ये भी चल बसा, और ये माइनस और ये माइनस चल बचा। यानी यहाँ पे B1 बचा, यहाँ पे A1 बचा और यहाँ पे 1 बचा, बाकी सारा चल बसा। तो यहाँ पे एक रिलेशन मिल गया, B1 इक्वल्स टू A1। ठीक है, ये हो गया हमारा रिलेशन 2। अब अगर हम लोग 1 एंड 2 को मिला दें तो अब देख सकते हैं कि हम लोग B1 को A1 के टर्म में लिख सकते हैं और हम लोग B2 को भी A1 के टर्म में लिख सकते हैं। B2 क्या है, B1 भी है, और B1 क्या है, B1 A1 है, तो A1 भी माइनस साइन के साथ, A1 भी, है ना। यानी B1 को A1 के टर्म में लिख दिए, B2 को A1 के टर्म में लिख दिए। अब हम लोग A2 को A1 के टर्म में लिखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, है ना। तो अभी हमारे पास जो इक्वेशंस थे x प्राइम के लिए और t प्राइम के लिए, जिनको हमने डिवाइड करा था, उस इक्वेशन पे फिर से हम लोग आ जाते हैं। तो डिवाइड करने पे ये आता है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, जितने भी टर्म्स क्या हैं, B1 और B2, है ना। B1 को हम लोग A1 के टर्म में लिख सकते हैं, B2 को हम लोग A1 के टर्म में लिख सकते हैं। तो अब हम लोगों को क्या चाहिए कि हम लोग A2 को भी A1 के टर्म में लिख दें, है ना। तो A2 को A1 के टर्म में लिखने के लिए पहले B1 B2 को A1 के टर्म में लिख डालते हैं। तो ये B1x के जगह पे A1x और ये B2 के जगह पे माइनस A1 भी, तो ये A1 भी t, है ना, अपॉन ये A1 t प्लस A2x। ठीक है, अब लाइट कोन वाले लेक्चर में मैं जब स्पेस टाइम डायग्राम बना रहा था तो लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन का यूज़ कर मैंने आपको ये शो करा था कि जो x अपॉन टी होगा वो भी c, और जो x प्राइम अपॉन टी प्राइम होगा वो भी c, है ना। और मैंने आपको क्या बताया था कि ये पोस्टुलेट है स्पेशल रिलेटिविटी का कि लाइट की स्पीड हर फ्रेम में कांस्टेंट रहेगी c। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट का यूज़ करने के लिए अगर हम लोग यहाँ पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में t से डिवाइड कर दें तो हमें क्या मिलेगा, देखिए, A1x अपॉन टी माइनस A1 भी t बाई टी, तो t कैंसिल, तो यहाँ पे सिर्फ A1 भी बचा, फिर A1 बचा, t कैंसिल हो गया, फिर प्लस A2x बाई टी। ठीक है, और इधर क्या बच गया, x प्राइम अपॉन टी प्राइम। ठीक है, तो अब इस x प्राइम अपॉन टी प्राइम को हम लोग लिखेंगे c, ये x अपॉन टी को हम लोग लिखेंगे c, और ये x अपॉन टी को हम लोग लिखेंगे c। ठीक है, तो इक्वेशन क्या मिलता है, c इक्वल्स टू A1 c माइनस A1 भी अपॉन A1 प्लस A2 c। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व करें तो देखिए क्या आता है, A1 c प्लस A2 c स्क्वायर इक्वल्स टू A1 c माइनस A1 b। तो ये A1c और ये A1c कैंसिल, तो क्या आ गया, A2c स्क्वायर माइनस A1 b। तो A2 को अगर हम लोग A1 के टर्म में लिखे तो ये A1 भी बाय c स्क्वायर A2। ठीक है, तो A2 भी A1 के टर्म में आ गया, B2 भी A1 के टर्म में आ गया, B1 भी A1 के टर्म में आ गया। ठीक है, तो इन सब को हम लोग अपने
एक्स प्राइम और टी प्राइम के इक्वेशंस में पुट करते हैं। तो अब हम लोग इन वैल्यूज को अपने एक्स प्राइम और टी प्राइम के लिए जो इक्वेशंस थे उनमें पुट करते हैं। तो जब हम लोग टी प्राइम के इक्वेशंस को अगर देखें तो ये क्या था, a1 t प्लस a2 के जगह पे माइनस a1 भी अपॉन सी स्क्वायर और ये x था, a1t प्लस a2x था, तो ये पुट कर दिए। अब ये a1 बाहर और यहाँ पर t माइनस वी एक्स अपॉन सी स्क्वायर, ये t प्राइम, जहाँ पर अभी a1 की वैल्यू हमें नहीं पता है, ये t माइनस वी एक्स अपॉन सी स्क्वायर टी प्राइम ये हमें मिल गया। अब अगर हम लोग x प्राइम की वैल्यू अगर लिखे तो x प्राइम में इक्वेशन क्या था, b1 x प्लस b2 t, है ना। तो अब हम लोग अगर b1 के जगह पर a1 पुट कर दें और b2 के जगह पर माइनस a1 भी पुट कर दें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, माइनस a1 भी, तो यहाँ पर क्या b1x प्लस b2t, तो ये t। अब यहाँ से a1 अगर कॉमन निकाल लें तो ये x माइनस वी टी, जहाँ पर अभी a1 की वैल्यू हमें नहीं पता है, ठीक है। अब अगर हम लोग इन इक्वेशन से इन्वर्स इक्वेशन लिखें तो इन्वर्स इक्वेशन लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, ये जो माइनस v है इसे प्लस v से चेंज कर देना पड़ता है, और जितने भी कोऑर्डिनेट हैं उनको उनके मतलब जो दूसरे फ्रेम्स के कोऑर्डिनेट्स हैं उनसे रिप्लेस कर देते हैं हम लोग। जैसे x है तो x प्राइम फ्रेम हो जाएगा, ये x प्राइम है तो x हो जाएगा, ये t है तो ये t प्राइम हो जाएगा, और ये माइनस v जो है ये प्लस v हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे t इक्वल्स टू लिख सकते हैं a1 t प्राइम प्लस v x प्राइम अपॉन c स्क्वायर, और x इक्वल्स टू लिख सकते हैं a1 x प्राइम प्लस v t प्राइम, माइनस v को प्लस v से रिप्लेस कर दिए, x को x प्राइम से, t को t प्राइम से। अब हम लोग इन इक्वेशंस का यूज़ करके a1 की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो ये जो हमारे पास इक्वेशंस आए हैं ये सिमिलर इक्वेशंस हैं जो हमने लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन कहकर लाइट कोन में यूज़ करा था। लाइट कोन के स्पेस टाइम डायग्राम को, लाइट कोन एक स्पेस टाइम डायग्राम है, उस डायग्राम को हमने बनाने में इन इक्वेशंस का यूज़ करा था। मैंने बताया था कि ये लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन के इक्वेशंस हैं, तो ये सिमिलर हैं, एग्जैक्टली वही नहीं है। यहाँ पे अभी a1 जो है वहाँ पर a1 की वैल्यू हमें नहीं पता है, ये इन्वर्स और ये हमारे लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशंस। तो अब हम लोग अगर इसमें वैल्यूज़ फाइंड करें तो इन दोनों इक्वेशंस को उठाकर अगर हम लोग यहाँ पे रख दें, है ना, या फिर इन दोनों इक्वेशंस को उठाकर यहाँ पे आप x प्राइम और t प्राइम पे रख दें तो दोनों में आपको a1 की वैल्यू जो है वो मिल जाएगी। यहीं पे रखते हैं तो यहाँ पे ये a1 और x की वैल्यू यानी a1 x प्राइम प्लस वी टी प्राइम माइनस v इंटू टी यानी a1 t प्राइम प्लस वी एक्स प्राइम सी स्क्वायर, ये a1 ये x माइनस v इंटू टी a1 t प्राइम, ठीक है। तो ये हो गया a1 स्क्वायर x प्राइम प्लस a1 v t प्राइम माइनस v a1 t प्राइम माइनस v स्क्वायर a1 x प्राइम
एक्स प्राइम अपॉन सी स्क्वायर। तो यहाँ पर एक बार फिर से a1 ये x की वैल्यू यानी a1 एक्स प्राइम प्लस वी टी प्राइम, तो ये उसके बाद फिर यहाँ पे t, तो v a1 t प्राइम प्लस वी एक्स प्राइम अपॉन सी स्क्वायर। अब यहाँ पे इसको हम लोग ब्रेक किए तो a1 स्क्वायर एक्स प्राइम, फिर a1 और ये वी टी प्राइम, तो यहाँ पर भी ये a1 स्क्वायर वी टी प्राइम, फिर माइनस, तो ये a1 ये v और ये a1, तो v a1 स्क्वायर t प्राइम, फिर यहाँ पर ये a1 स्क्वायर और ये v स्क्वायर और ये x प्राइम और ये c स्क्वायर। तो ये और ये टर्म दोनों कैंसिल आउट, तो हमारे पास क्या बच गया, a1 स्क्वायर x प्राइम को अगर हम लोग कॉमन ले लें तो हमारे पास बच गया 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ये x प्राइम, तो ये x प्राइम और ये x प्राइम कैंसिल है ना, ये x प्राइम की वैल्यू हम लोग लेके चल रहे थे, तो x प्राइम कैंसिल, यानी a1 स्क्वायर इक्वल्स टू 1 बाय रूट ओवर 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ये इसे हम लोग गामा से डिनोट कर रहे थे, है ना। ये हमारा 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। यानी अब हम लोग अगर अपने लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन के वैल्यूज़ को लिखें तो यहाँ पर हम लोग गामा पुट कर सकते हैं। ये गामा क्या है, 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस वी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर। तो ये थे हमारे लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन के इक्वेशंस। मैंने क्या बताया था कि हमारे पास एक फ्रेम है एस फ्रेम, है ना, एस फ्रेम है जिसकी ओरिजिन O, और एक दूसरा फ्रेम है ये v वेलोसिटी के साथ आगे बढ़ रहा है, x प्राइम जो है वो x के पैरेलल है और ये इसी डायरेक्शन में आगे भाग रहा है, b वेलोसिटी से मूव कर रहा है। यानी कि जो हमारे y कोऑर्डिनेट हैं वो सेम रहेंगे, जो हमारे z कोऑर्डिनेट्स हैं वो सेम रहेंगे, है ना। तो उसी तरीके से यहाँ भी जो हमारे y कोऑर्डिनेट्स हैं वो सेम रहेंगे और जो हमारे z कोऑर्डिनेट्स हैं वो भी सेम रहेंगे। ठीक है, तो ये था एक डेरिवेशन लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस का। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं या फिर मुझे मेल भी कर सकते हैं। मेरी मेल आईडी डिस्क्रिप्शंस में है। एट लास्ट, विद द मैसेज ऑफ यूनिवर्सल ब्रदरहुड, लव एंड पीस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।